क्या ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था? क्या अंग्रेजों ने ही भारत में रेलवे बनाई थी? और क्या महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर को हरा दिया था? इतिहास की कुछ बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन क्या वो सच हैं? आज हम आपको 5 सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि ताजमहल असल में तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पीएन ओक नाम के एक लेखक ने यह थ्योरी दी थी, लेकिन उनके दावे को इतिहासकारों ने खारिज कर दिया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और इसके आर्किटेक्चर और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि यह एक इस्लामिक मकबरा था जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो यह एक मिथक है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। जब भी हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया, लेकिन यह आधा सच है। सच तो यह है कि अंग्रेजों ने रेलवे अपने फायदे के लिए बनाई थी, ताकि कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जा सके और ब्रिटिश सैनिकों की आवाजाही आसान हो सके। 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली, लेकिन इसे भारतीयों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश व्यापार के लिए बनाया गया था। यानी रेलवे का निर्माण अंग्रेजों ने किया, लेकिन भारतीयों की भलाई के लिए नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इसे लेकर बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन असली इतिहास कुछ और कहता है। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जबरदस्त वीरता दिखाई, लेकिन अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। अकबर की सेना ने युद्ध के मैदान पर कब्जा कर लिया, इसलिए इसे अकबर की जीत माना जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और बाद में गोरिल्ला युद्ध की रणनीति से मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। यानी हल्दी घाटी युद्ध भले ही प्रताप ने न जीता हो, लेकिन उन्होंने कभी हार भी नहीं मानी। आर्य भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए? यह सवाल दशकों से विवाद का विषय बना हुआ है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि आर्य यूरोप से भारत आए थे। लेकिन हाल के डीएनए और भाषाई शोध बताते हैं कि आर्यों का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ था। यानी यह कहना गलत होगा कि आर्य बाहर से आए थे। इतिहास में यह एक बहस का विषय जरूर है, लेकिन नए शोध बताते हैं कि भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी और विकसित थी। अशोक को महान सम्राट कहा जाता है और यह माना जाता है कि उन्होंने कलिंग युद्ध की हिंसा देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? इतिहासकारों के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म से पहले ही प्रभावित थे और संभवतः युद्ध के कुछ सालों बाद पूरी तरह बौद्ध धर्म अपनाया। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई थी, बल्कि समय के साथ उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा। तो यह कहना गलत होगा कि कलिंग युद्ध के तुरंत बाद ही अशोक बौद्ध बन गए थे। तो दोस्तों, यह थी इतिहास की 5 सबसे बड़ी गलतफहमियां। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और टाइम ट्रैवल विद इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में।